हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हो लर्निक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। नया साल है, नई उम्मीद है, नया जोश है, तो लेसन में भी कुछ नया होना चाहिए, राइट? आज के लेसन की थीम इसी पर बेस्ड है। आज आप सीखोगे कुछ स्मार्ट वर्ड्स और फ्रेजेस जो न्यू से जुड़े हैं। ये फ्रेजेस काफी इंटरेस्टिंग हैं और आप इन्हें पूरे साल अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका 2025 काफी अच्छा स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि मेरा तो डेफिनेटली हुआ है। मैंने तो अपने आने वाले 3 महीने के लेसन्स पहले ही प्लान कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन से। सबसे पहला वर्ड है अन्यू। ये एक वन वर्ड फ्रेज है और इसका मतलब होता है टू बिगिन समथिंग अगेन बट इन अ डिफरेंट वे, यानी किसी चीज की नए तरीके से शुरुआत करना, गलतियों को पीछे छोड़कर। इसका एक और मतलब है वन मोर टाइम, एक बार और। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I'm planning to start anew and be careful of the mistakes I have made in the past. मैं नए तरीके से शुरुआत करना चाहती हूँ, पहले की गलतियों को पीछे छोड़कर। The web series tells a new story of the पंचायत system. आपने पंचायत वेब सीरीज देखी है? उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, एक न्यू पर्सपेक्टिव। अब आपकी बारी। कमेंट्स में अ न्यू का यूज करके एक सेंटेंस लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वर्ड को कैसे यूज करोगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड विद न्यू है न्यू टेरिटरी। न्यू टेरिटरी का मतलब है अ न्यू फील्ड ऑफ वर्क और बिजनेस, यानी एक नए एरिया या नए काम में एंटर करना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। Starting retail stores is completely new territory for the company. कंपनी पहले सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, लेकिन अब उन्होंने रिटेल स्टोर्स खोले हैं, जो उनके लिए एक न्यू टेरिटरी है। Learning 3D animation is new territory for me. मैं नए साल से 3D एनिमेशन सीखना शुरू कर रही हूँ, जो मेरे लिए एक न्यू टेरिटरी है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यू वाले वर्ड की तरफ, जो है न्यू स्टैंडर्ड। न्यू स्टैंडर्ड का मतलब है टू इंक्रीज द लेवल और बेंचमार्क ऑफ समथिंग, यानी एक नए लेवल का स्टैंडर्ड सेट करना। अब देखते हैं कि इस फ्रेज को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म हैव सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर कंज्यूमिंग कंटेंट। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ने कंटेंट देखने का नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैव बिकम द न्यू स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। आपको कौन से वीडियो पसंद आते हैं, शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये था न्यू स्टैंडर्ड। अब देखते हैं एक और स्मार्ट फ्रेज न्यू के साथ, न्यू वेव। न्यू वेव का मतलब है समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग करेंटली, यानी एक नया ट्रेंड या क्रेज। चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए इस फ्रेज को और अच्छे से समझते हैं। एडवर्टाइजर्स आर कैचिंग ऑन द न्यू वेव एंड प्रेफर इन्फ्लुएंसर्स ओवर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफी ट्रेंड में हैं और एडवर्टाइजर्स उन्हें प्रेफर करते हैं। There is a new wave of fitness among young adults. आजकल फिटनेस एक नई लहर बन चुकी है और लोग इसके लिए काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यू के साथ अगला वर्ड क्या है। न्यू स्टफ। न्यू स्टफ का मतलब है न्यू गैजेट्स, फीचर्स और प्रोडक्ट्स, यानी नई चीजें जो मार्केट में इंट्रोड्यूस होती हैं। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द फोन इज पैक्ड विद ऑल द न्यू स्टफ दैट आई नीड। इस फोन में वो सब फीचर्स हैं जो मुझे चाहिए, मैं तो ले रहा हूं।
Let's visit the mall. They display new stuff every Friday. चलो मॉल चलते हैं. हर फ्राइडे नए प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन नए वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बना रहे हो, क्योंकि सिर्फ तभी आप इन्हें याद कर पाओगे और अपनी कॉन्वर्सेशन में इन स्मार्ट इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर पाओगे. हमारा अगला फ्रेज है गुड एज न्यू. गुड एज न्यू का मतलब है समथिंग ओल्ड बट लुक्स ब्रांड न्यू. यानी कोई चीज पुरानी है लेकिन ब्रांड न्यू लगती है. कुछ एग्जाम्पल्स पे नजर डालते हैं. I can't believe you have had this car for 5 years. It's good as new. 5 साल पुरानी कार अभी भी ब्रांड न्यू लग रही है. This phone is as good as new. You should get a good price. तुम्हारा फोन ब्रांड न्यू लग रहा है, इसलिए अच्छा प्राइस मिलेगा. अब ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है. न्यू ब्लड. क्या इसका मतलब है नया खून? वेल, अगर सीधी ट्रांसलेशन देखें तो हाँ, पर बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है न्यू पीपल विद फ्रेश आइडियाज. यानी नए लोग जो नए और फ्रेश आइडियाज लेकर आते हैं. चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं. I am sure hiring new blood as a team leader will make a huge difference. एक नए इंसान को टीम लीडर बनाने से काफी डिफरेंस आ सकता है. OTT platforms have given new blood an equal opportunity to shine. OTT platforms ने नए टैलेंट को एक नई अपॉर्चुनिटी दी है जो पहले कभी नहीं थी. अब बात करते हैं न्यू क्रेविंग की. न्यू क्रेविंग का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग. यानी किसी चीज के लिए नई इच्छा डेवलप करना. इसे बेटर समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. आई हैव डेवलप्ड अ न्यू क्रेविंग टू लर्न पॉडकास्टिंग. मुझे अब पॉडकास्टिंग का क्रेज होने लगा है. She has a new craving to explore different cuisines. उसे अलग-अलग cuisines explore करने का क्रेज हो गया है. नेक्स्ट है न्यू टेस्ट. हम यहाँ खाने के टेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. न्यू टेस्ट का मतलब है टू डेवलप न्यू हॉबीज और हैबिट्स. यानी नए इंटरेस्ट या किसी चीज के लिए लाइकिंग डेवलप करना. ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स. आई हैव डेवलप्ड अ न्यू टेस्ट फॉर वॉचिंग ऑटोबायोग्राफीज. मुझे अब ऑटोबायोग्राफीज देखने का नया शौक आ गया है. आई लव योर न्यू टेस्ट इन क्लोथ्स. यू लुक फैंटास्टिक. तुम्हारे नए कपड़ों का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया. और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी फ्रेज की तरफ जो है मेरा फेवरेट, न्यू लीज ऑन लाइफ. न्यू लीज ऑन लाइफ का मतलब है एक नया और फ्रेश शुरुआत का मौका या जिंदगी को एक नई दिशा मिलना. ये फ्रेज अक्सर तब यूज होता है जब कोई इंसान या चीज पुराने चैलेंजेस या डिफिकल्टीज के बाद एक नए एनर्जी के साथ वापस आए. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पे नजर डालते हैं. आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस ही फेल्ट लाइक he had a new lease on life. बीमारी से ठीक होने के बाद उसे लगा कि जिंदगी को एक नई शुरुआत मिली है. The old building got a renovation and now has a new lease on life. पुरानी बिल्डिंग रेनोवेट होने के बाद अब बिल्कुल नई तरह लग रही है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी एक न्यू टेस्ट डेवलप करें इंग्लिश सीखने के लिए. सिर्फ ग्रामर सीखने में बिजी मत रहिए. नए फ्रेजेस और उन्हें कॉन्वर्सेशन में यूज करना भी सीखिए. आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए लेसन के साथ. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. बाय फॉर नाउ.